इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में श्रीमती माधुरी जैन, बनगांव जिला दमोह, मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा प्रश्न है महाराज जी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की बिना पूछे उठाता है तो चोरी कहते हैं, परंतु जब सची इंद्राणी भगवान के माता पिता के बिना पूछे ले जाती है तो उसे चोरी का पाप नहीं लगता है? अच्छे कार्यों के लिए चोरी की जाती है तो वो चोरी नहीं कहलाती, वो धर्म ध्यान कहलाता है। क्योंकि कभी भी हो, कई लोग हमारे संघ में जितने साधु संत बनते हैं ना, ये घर से चोरी से ही भागते हैं। राजी खुशी तो जाने का मौका मिलता नहीं है तो कोई बहाने से भागते हैं। अच्छे कार्यों के लिए झूठ बोलना भी हमारे यहाँ धर्म है। सत्यमपि विपदे, एक ऐसा सूत्र दिया है जैनाचार्यों ने कि सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जिससे विपत्ति आए, और ऐसा असत्य ग्राह्य है जिसमें विपत्ति टल जाए। असत्य भी ग्राह्य है। यदि किसी जीव को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ की कोटि में नहीं है, धर्म ध्यान ही है। जैसे किसी ने पूछा कि गाय यहाँ से गई है, कसाई के सामने झूठ बोल देना ही धर्म है। इसी प्रकार धर्म कार्य के लिए चोरी करना कोई चोरी की कोटि में नहीं आता, क्योंकि उसमें उद्देश्य उसका ये है कि मैं इसकी महिमा बढ़ाना चाहता हूँ, और वहाँ उद्देश्य बालक को चुराना नहीं है, माँ को कष्ट ना हो, ये उद्देश्य है। चोरी करने वाला तो जिसकी चोरी करता है उसको कष्ट देता है, परेशान करता है, दुख देता है। लेकिन इंद्राणी इसलिए माँ के बिना पूछे ले जाता है जिससे माँ को कष्ट ना हो, इसलिए माँ को सुला देती है जिससे कष्ट ना हो। अभिप्राय देखो कितना पवित्र है, और बालक को एक महिमा मंडित करने के लिए ले जा रहा है। चोर बालक को ले जाएगा तो दुख देगा। प्रद्युम्न को काल संवर ने चुरा लिया, तो जो देव ने चुरा लिया तो देव ने चुरा करके उसको शिला के नीचे रख दिया। जो चोरी करके वस्तु ले जाएगा उसको वो दुख देगा। ये तो भगवान का अभिषेक करने ले जा रहे हैं। यदि आपको ऐसा मौका मिले तो आपको भी छूट है धर्म कार्य के लिए। कई बार ऐसे होते हैं आप लोगों के घरों में, हमें कई सासुएं आती हैं, कई बहुएं आती हैं, कई भाई बंधु आते हैं, चोरी से दान देते हैं, सोना चांदी देते हैं। महाराज जी हम सोना दान देना चाहते, तो मैंने कमेंट, नहीं किसी को बताना नहीं है, क्योंकि घर में पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी महाराज। बहू बहुत तेज है, घर में पता चल जाएगा तो महाराज भाई भाई में झगड़ा हो जाएगा। अब ऐसे लोग झूठ बोल करके दान दे रहे हैं तो वह झूठ की कोटि में नहीं है, मायाचारी की कोटि में नहीं है,
वह भी एक प्रकार का धर्म ही है, ऐसा माना। अंशिका जैन, बनगांव जिला, दमोह, मध्य प्रदेश। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जब भगवान का जन्म होता है तो भगवान का नाम स्वधर्म रखते हैं, भगवान के माता पिता भगवान का नाम क्यों नहीं रखते हैं महाराज जी? उनके परामर्श से रखते हैं। बताते हैं, इसके दो मत हैं। एक मत तो वहीं घोषित करते हैं पांडुक वन पर। दूसरा मत ये भी है पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिया कि बालक को जब अभिषेक करके लौटा के लाते हैं और राजसभा में वहाँ पर आनंद नाम का एक नाटक खेलता है सौधर्मेंद्र, जिसमें पंचकल्याणक की झांकियां दिखाई जाती हैं, और उस समय बड़े ठाट बाट के साथ नामकरण घोषित करता है सौधर्मेंद्र। ऐसा सहमति से हो जाता है, और क्या। विशाल जैन, सरदार क्लब स्कीम, जोधपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, एसी कूलर लगाना कहाँ तक सही है मंदिर जी में? व्यवस्थाओं के अनुसार, क्योंकि आजकल अभिषेक करने वालों के लिए जब बड़े छोटे गर्भालय होते हैं, उन गर्भालयों में इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है, इतनी ज़्यादा वहाँ पर सफोकेशन हो जाता है कि पसीना छूता है और वो पसीना सीधा भगवान के ऊपर गिरता है। इसलिए इस उद्देश्य को लेकर के कि व्यक्ति का पसीना भगवान के ऊपर न गिरे, कई स्थान इतने छोटे होते हैं कि वहाँ 2-4 लोग लग जाएं तो चक्कर खा के व्यक्ति गिर जाए। तो ऐसे स्थानों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं बनाने में कोई आपत्ति नहीं। वहाँ ऐश का भाव नहीं है, ठंडक का भाव नहीं है, सुख सुविधा का भाव नहीं है। वहाँ पर जो साइड इफेक्ट है उस साइड इफेक्ट से बचने के लिए इस प्रकार का प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं। गुफाएं होती हैं, जहाँ चांदखेड़ी की गुफा है, इतना ज़्यादा सफोकेशन होता है, कई लोग वहाँ बेहोश हो गए, उठा के लाना पड़ा। इतना ज़्यादा सफोकेशन वहाँ हो जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाता। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बचा लेना ठीक है या मर जाने देना ठीक है? भीड़ को तो कम कर नहीं सकते, जनता को रोक नहीं सकते, वहाँ पर एसी लगाना पड़ा। और इतना ज़्यादा पानी गिरता है, लोगों का ऐसा पानी बहता है। अब वो मूर्ति के ऊपर गिरेगा, अभिषेक करेंगे, तो विवेक से काम करें। हमारे यहाँ किसी भी चीज़ के संबंध में ऐसो आराम नहीं। परिस्थितियाँ हो, हानि लाभ देख करके लगाने में कोई बाधा नहीं, उसमें दोष भी कुछ नहीं है और कोई बाधा भी नहीं। लाइट तो लगी ही है, पंखे तो लगते ही हैं, और यदि वो उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से लगाने में कोई बाधा नहीं। एक प्रश्न है महाराज जी, सामाजिक जीवन को लेकर के। मुनि श्री के चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु। जिज्ञासा यह है कि लड़के और लड़की का गोत्र और मूल अगर एक हो तो दोनों की शादी हो सकती है क्या, और नहीं तो क्यों नहीं हो सकती है? इस संबंध में मुझे ज्ञान नहीं है। अपनी भी नहीं गई ना, दुनिया भर की आबाद में क्यों पढ़ो लेना, एक शब्द कहते हुए अपन को ज्ञान ही नहीं है। दिनेश कुमार जी राठौर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि आप हर टाइम हर समय खुश रहते हो, आपको देखकर लगता है वाह क्या जिंदगी है। खूबसूरत मेरा प्रश्न है कि हम ऐसा क्या करें कि लोग प्रसन्न रहें, और हमसे जिस प्रकार का हम प्रसन्न रहते हैं आपसे भी हम प्रसन्न रहें। ये खुशी हमें हमारे गुरु से वसीयत में मिली है। हमारे गुरु महाराज की मुस्कान ही तो सबसे बड़ी अलौकिक है, उनकी प्रसन्नता ही सबसे बड़ी, एक प्रकार की कहना चाहिए बहुत बड़ी तपस्या है। तो इसलिए, और सभी से कहते हो कि एक दिन जीना है खुश होके जियो। रोते रोते भी दिन गुजरेगा और हंसते हंसते भी गुजरेगा। दिन तो गुजारना ही है।
और जो अभी प्रातः काल के प्रवचन आप लोगों को दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ, जो है हम मरने के डर से जीने का आनंद, आज ही कहा था ना, मरने के डर से जीने का आनंद खो रहा हूँ। मौत एक बार आती है, लेकिन मौत का भय पूरी जिंदगी भर सताता है। मौत तो एक बार आना, तो कम से कम जब तक मौत नहीं आई तब तक जीने का आनंद तो नहीं है। एक क्षण की जिंदगी है तो जिंदगी का आनंद लें, जिए। दो चीजें यदि व्यक्ति के विचार में आ जाए, पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग एंड पावर थिंकिंग, ये दो चीजें ऐसी व्यक्ति की हैं जो कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं उसकी खुशी को नहीं छीन सकते। दो चीजें, हमेशा पॉजिटिव सोचो, और पॉजिटिव सोचोगे तो पावर थिंकिंग, तद्रूप होने का भाव करो। अपने आप तुम्हारे जीवन में दुख जब आएगा तब आएगा, लेकिन एक क्षण खुशी होकर जी सकोगे, ऐसा। सौरभ जैन बिजुरी, चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, महाराज श्री जी, आपकी बहुत सारी पॉलिसी चल रही हैं, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, लेकिन हम हर पॉलिसी लेने में सक्षम नहीं हैं, तो हम अपना पुण्य कैसे बढ़ाएं? अभी 5 दिन की प्रवचन सुन लो, उसमें सब तुम्हारे लिए। आपके आज का ही प्रवचन सुन लो ना। और मैंने 2 दिन पहले ही कहा था, आपके पास पानी कम है और कलश बड़ा है। आधा कलश अच्छा नहीं होता, आधा कलश अच्छा नहीं होता। अब पानी तुम्हें मिलने वाला नहीं है ही नहीं, उतना ही पानी है। अब एक तरीका है शुभ करने का, देखो जादू, उतने ही पानी में शुभ करना है, क्योंकि आधा कलश जो है, खाली कलश ठीक नहीं माना जाता। कुछ नहीं करना, कलश को छोटा कर लो, मंगल ही मंगल है। भरा कलश मंगल है, ये थोड़ी कहा कि छोटा कलश मंगल है। ये बड़ा कलश ही मंगल होता है। हमारे यहाँ का भरा हुआ कलश, बस तमेड़ी को लोटे में लाओ, मजे ही मजे हैं, आनंद ही आनंद, जल भी वही है, सब कुछ वही है, और शगुन का शगुन हो जाएगा। कलश छोटा करो, क्योंकि हमारी कुवत नहीं है जल बढ़ाने की, हमारे पास शक्ति नहीं है जल बढ़ाने की। कलश छोटा कर दो। और आज मैंने कहा ना, कितनी बड़ी बात कही, हम कुछ भी नहीं कर सकते ये मत कहना। क्या कर सकते हो? एक बूंद पानी तो है ना, उससे भी प्यास बुझती है। बहुत छोटे में तुमने एक कहानी पढ़ी होगी स्कूलों में, प्यासा कौआ। आ गया ध्यान सबको शायद। प्यासा कौआ, एक मटके में पानी कम है, अब उसकी चोंच वहां तक नहीं जाती, तो उसने क्या किया, कंकड़ डाल डाल करके पानी पी लिया। जब एक कौआ असमर्थ होकर के सफल हो सकता है, तो तुम तो कौए से थोड़े अच्छे आदमी। सुनीता जैन भीलवाड़ा, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है, तिल अन्न होता है क्या? अन्न में तो आता है, लेकिन सकरे नकरे में नहीं आता। तिल जो है, जो आप यूँ मानना चाहिए ड्राई फ्रूट में आता है। तिलहन, तिलहन। तिल जो है, जैसे मूंगफली है, काजू है, तिल है, उसी कोटि में आता है। गेहूं, चने, धान आदि में इसमें इस कोटि में नहीं आता, तिलहन कहलाता है। खुशी जैन, अब्दुल्लागंज, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है कि पार्श्वनाथ विधान या कल्याण मंदिर विधान कर सकते हैं, इसमें पार्श्वनाथ विधान ना करें और कल्याण मंदिर विधान कर लें तो चल जाएगा? चलेगा, दोनों पार्श्वनाथ की स्थिति है। राजीव जैन से बरार्थी, अमरपाटन, मेरे आराध्य गुरुदेव की टोटी नमस्तु। 29 अंक प्रमाण मनुष्यों में क्या अभव्य की संख्या की जानकारी आगम में मिल सकती है? कैसे? जो अंक प्रमाण है पूरे मनुष्यों के, उसमें अभव्य की संख्या कितनी है? अभव्य की संख्या पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दी है। भव्य सिद्धों के अनंत में भाग प्रमाण।
अभी तक जितने सिद्ध हो चुके हैं उनके अनंत में भाग प्रमाण अभव्य हैं, वह संख्या अनंत में ही आएगी। लेकिन अनंत के भी कई भेद हैं। जितने अभी तक सिद्ध बन चुके हैं उसके अनंत में भाग प्रमाण अभव्य राशि होती है। ऐसा जिज्ञासु जन दमोह मेरे परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा आया है, अभिषेक के बाद छत्र और चमर चराने की मुद्रा बनाना चाहिए या नहीं? अब देखो तुम लोग कुछ भी मजे लेने लगे हो आजकल, इधर महाराज उनसे पूछना उधर पूछना और बस मजे ले रहे हो। देखो ये भावनाएं कहलाती हैं, भगवान के ऊपर तो मत करो। भगवान की मूर्ति के ऊपर ऐसा करने से अच्छा नहीं लगता। लेकिन दूर खड़े हो, अशुद्ध वस्त्रों में आदि में आप बाहर हैं, हर व्यक्ति छत्र नहीं है, तो जो भगवान के ऊपर ना करके यदि दूर खड़े हैं यूँ हाथ आप बना लेते हैं, कोई दोष नहीं है। भावनाएं जब अपन भक्ति भाव करते तो यूँ हाथ करते, अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ऐसे हाथ करते ना। तो अब यहाँ ये क्या कर रहा है, चाँव लान की स्थापना करना है और अत्रो अत्रो यूँ, ये क्या है? आप चाँव लिए स्थापना के और चाँव लिपना के यूँ करके यूँ करके यूँ करके यूँ करते हो, तो ये क्या है? कोई हृदय में धारण कर रहे हो क्या? भावना है। यदि ऐसे हाथ पैर चलाना बंद हो जाएंगे ना तो भक्ति खत्म हो जाए। ठूट जैसे खड़े रहो बस, हाँ ठूट जैसे खड़े रहो। अरे हाथ पैर चलते हैं, भावना आती है, भक्ति आती है, हाथ पैर चलते हैं। इसलिए यूं करने में कोई बाधा नहीं मेरी दृष्टि से। और चवर ढोलने में भी हाथ करने में एक भावना है, करने में मेरी दृष्टि से तो कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए। क्योंकि तत्काल जैसा हम वचन से करते हैं, हमारे यहाँ कोई भी क्रिया है मन वचन और काय तीनों से करना चाहिए। मान लीजिए नहीं है छत्र चबर तो अपन ने हाथों से भावनात्मक कर दिया तो ये कायकृत चेष्टा मानी जाती है, कोई दोष नहीं है, करना ही चाहिए। ठीक है कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है तो उनकी पसंद। देखो आजकल मामला ऐसा है, जो डॉक्टर पसंद हो उसी की दवाई खाओ। हर डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के संबंध में कभी भी अपेक्षा मत करना कि वो अनुकूल बोल देगा। तुम्हें जिस डॉक्टर से फायदा हो रहा हो ले जाओ और एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो, कम से कम LIC मिल जाएगी। और तुम भटकते रहे तो मुंडे मुंडे मतर भिन्न। राजस्थान में एक कहावत है, जितने विचार उतने सोच होते हैं। भावनात्मक जब सौधर्म तांडव नृत्य करता है, अब देखिए वहाँ पर कोई भी चीज़ साक्षात नहीं होती, भावना से ही छत्र बनाता है, भावना से ही वो चवर ढोलता है, भावना से भी तांडव नृत्य करता है राजसभा के अंदर। और राजसभा में पंचकल्याणक दिखाता है और सारी मुद्राएं। दीपचंद चौधरी थे किशनगढ़ के, जब आचार्य महाराज के पास आया करते थे वे, हम लोग शुरुआत में छुल्लक वगैरह थे, वो आकर के पहले सारे श्रृंगार भाव से करते थे। जो आप सकलीकरण करते ना, मुद्रा हार मुकुट सब करते, वो पहले पढ़ते जाते थे पूरा भरो और बराबर मुकुट पहनते थे हाथ से, ऐसे कुंडल पहनते थे, ऐसे हाथ जुटाते थे, ऐसे हाथ लगाते थे। पूरा जो श्रृंगार होता है एक इंद्र का, पूरा श्रृंगार करते थे खड़े होकर। वो कुछ पद्य पढ़ते थे, कुछ पंक्तियाँ, कुछ पंक्तियों में रहता था तो मुकुट यूँ हाथ से कर देते थे, कानों को यूँ करते थे, हाथों में बाजूबंद यूँ यूँ करते थे उस समय। तो उस समय कोई ना कोई बाजूबंद है, कुछ नहीं, भावनाएं हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, भावनाओं में सब कुछ ये प्रकार के होने में कोई दोष नहीं है, करते हैं, करना चाहिए। अब कोई कहे भगवान की छाया पे क्या छाया कर, अरे छाया नहीं कर रही जा रही है, पर भगवान को तो छत्र की भी छाया क्या है। समोषण में कोई भगवान को धूप नहीं पड़ती। और भक्तांबर में क्या कहा, छत्रत्रयम तब विभाति मुच्चै स्थितम स्थगित भानु कर प्रतापम। यानी मानो वो छत्र जो हैं सूर्य के प्रकाश को रोक रहे हैं, समोषण में सूर्य का प्रकाश ही नहीं होता। अभी कैसी कल्पना है पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज की।
तो ऐसी हैं, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा बहस ना करके भावनाओं को महत्व दो। खंडन मंडन के चक्कर में ना पड़ के, ये भावनात्मक विषय हैं, तुम्हारे भावना अच्छा लगता हो करो और नहीं लगता हो तो मत करो। कोई ऐसा तो है नहीं कानून के तुम नहीं करोगे तो ध्यान रखना और करोगे तो ध्यान रखना। ये भावनात्मक है, अच्छा लगता है, हाथ पैर आपके चलते हैं, काय से हो जाता है, अच्छा है, कर लेना चाहिए। और नहीं जचता हो तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, तुम्हारी मर्जी पड़े तो कर लेना। मुनिवत परिवार जबलपुर परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा यह है, क्या किसी व्यक्ति का किसी कारण से ऑपरेशन हो गया है और शरीर में छेदन वेदन हो गया है, तो क्या वह व्यक्ति अभिषेक करने का पात्र है? कोई बात नहीं। ममता जैन दमोह, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, सामायिक का अर्थ क्या है, और यदि एक जगह पर मौन बैठकर सामायिक करते समय हमें नींद आ जाए तो हम और किस तरीके से सामायिक कर सकते हैं? शावद्य निर्वृत्ति, बसुनंदी महाराज ने साकाचार के अंदर लिखा, बहुत अच्छा शब्द दिया, शावद्य की निर्वृत्ति ही सामायिक है। शावद्य के फिर अनेक अर्थ होते हैं। शावद्य का अर्थ होता है आरंभ परिग्रह, जीवों की विराधना। तो एक स्थान पर बैठने पर ही सही सामायिक तो वो ही है, मौन पूर्वक 48 मिनट शरीर को एक निश्चित आसन पर बैठाल करके पंच परमिष्टि का स्मरण करना आप गृहस्थों के लिए ही सामायिक कही गई। तो ये सबसे अच्छा ही है। फिर उसके बाद अब ठीक है, नींद आ गई, ये एक्सीडेंट कहलाता है। ये एक्सीडेंटल नंबर कम होंगे, सामायिक करने तो बैठा है, संकल्प करने तो बैठा है, अन्य सावध्य से बच गया, मात प्रमाद रह गया। शावद्य की तो निवृत्ति हो गई, मान लीजिए उसको नींद आ भी गई तो शावद्य तो नहीं हुआ ना। हाँ, इतने मत सोना कि नीचे ही गिर जाओ, हाँ तो बेचारे चीटे पीटे, थोड़ी बहुत झपकी आ रही है तो उसमें नंबर कम होंगे, क्योंकि प्रमाद नहीं होना चाहिए। सामायिक में प्रमाद हो रहा है तो प्रमाद के नंबर कम हो जाएंगे, बाकी नंबर तो मिलेंगे कि आपने संकल्प पूर्वक बैठे तो है सही। एक प्रश्न महाराज जी मालवी जी का है, भमरलाल जी मालवी, गुरुदेव को प्रणाम। आपसे प्रश्न यह है कि राम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बने? उन्होंने बताया है प्रश्नों में, तुम एक ही बात समझ में आए, बड़े लोग मेरे लिए नहीं हैं, मैं बड़ों के लिए हूं। माँ बाप मेरे लिए नहीं, मैं माँ बाप के लिए हूं। मेरा जन्म माँ बाप ने दिया है, वो मेरे लिए नहीं होंगे, मैं उनके लिए काम आऊंगा। भगवान मेरे लिए नहीं, मैं भगवान के काम आऊंगा। भगवान मेरी रक्षा नहीं करेंगे, मैं भगवान का बॉडीगार्ड बनूंगा, मैं रक्षक बनूंगा। ये परिणाम आ जाते हैं। शुकर जैसे जीव भी निस्वार्थ भक्ति करते। सामने शेर आने पर शुकर ने महाराज से बचने की याचना नहीं की, बल्कि महाराज को बचाने के लिए प्राण दे दिए। उसने स्वयं बचने की याचना नहीं की। तो हमारे लिए निस्वार्थ भक्ति होना चाहिए। हम धर्म के काम आवे, हम भगवान के काम आवे उनकी भक्ति में। जैसे हनुमान के अंदर कभी भी श्री राम से उन्होंने अपने कोई काम नहीं कराए, सारी जिंदगी भर रामचंद्र जी के संकट दूर करते रहे। तो ऐसा निस्वार्थ भाव होना चाहिए। ऋषि जैन सागर मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, कोई मनुष्य स्वप्न में कोई नियम लेता है और वो स्वप्न उसको याद भी रहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? वो नियम पालना चाहिए या नहीं? और वो सामर्थ्य, और यदि वो सामर्थ्य है तो वह, यदि नहीं है तो क्या करना? क्योंकि जैसे दीक्षा ले ली है तो आजीवन ब्रह्मचर्यपन पालन, क्या करें सपने में? राजा हरिश्चंद्र हो तो पालना चाहिए।
राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में राज्य दे दिया था। सुबह उठ करके उन्होंने उसका दान दिया। सबने पूछा कि आपने कब दिया, कौन साक्षी है? बोले मैं खुद अपसखियम, स्वयं की साक्षी में। यदि स्वप्न में तुमने कोई नियम लिया है, व्रत लिया है, यदि सही रूप से क्षत्रिय हो, तो यदि स्वप्न में मुनि दीक्षा ले ली तो सुबह लेना ही है। हाँ, स्वप्न में केसरंज कर लिए तो फिर करना ही है। सही क्षत्रियता तो वही है, क्योंकि स्वप्न में भी पुण्य और पाप का बंध होता है। स्वप्न में भी पुण्य और पाप, अच्छे स्वप्न आते हैं तो पुण्य का बंध होता है, बुरे स्वप्न आते हैं तो पाप का बंध होता है। सोते समय कोई हम कर्मों के आश्रय से रहित नहीं हो जाते, उस समय भी कर्मों का आश्रय चलता है, यानी उपयोग काम कर रहा है। कायदा तो यही है, फिर जैसी तुम्हारी समर्थ हो, शक्ति हो, वैसा कर लेना चाहिए। मीना अनौरा दिल्ली, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मंदिर जी में भगवान का अभिषेक। लेकिन भाई ध्यान रखना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। अच्छे कार्यों के लिए कहा है, नहीं तो तुमने कहा, महाराज जी ने कहा जो स्वप्न में आ जाए उसको करना चाहिए। किसी के मर्डर करने का स्वप्न में कर डाला तो सुबह उठकर जाके ठोक दो। तुम्हारा क्या भरोसा है? अरे बहुत सावधान रहना पड़ता है। अब स्वप्न में तुमने किसी को मर्डर कर दिया और सुबह जाओ, महाराज ने कहा था कि जो स्वप्न में आया उसको करना चाहिए, उसको तुमने निपटा दिया। स्वप्न में चोरी करने का भाव आया तो अब तो मैं डांका डालूंगा, क्योंकि मैं स्वप्न में चोरी कर चुका हूं। तो गंदे कार्यों के लिए नहीं, अच्छे कार्यों की बात है। मंदिर जी में भगवान का अभिषेक, भगवान के पृष्ठ भाग से देखने में कोई दोष तो नहीं है? पीछे से देखने में भगवान का अभिषेक पीछे से देखने में? अब पीछे से देखना तो नहीं चाहिए, कायदा से होना चाहिए। पीछे से खड़े होकर करते हैं तो पीछे से खड़े होकर करना नहीं, क्योंकि हाथ तो उनका सिर पे ही पहुंचेगा ना, सिर के ऊपर ही हाथ पहुंच जाता है। वैसे देखे नहीं, लेकिन अब भीड़ है, कहीं से दिख ही नहीं रहा है, तो जहां से दिख जाए वहां से देख लेना चाहिए। श्रीमती रानी से मेहरौनी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, मेथी अन्न में आती है या नहीं? वृद्धि लोगों को सोडा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? मेथी जो है ये एक प्रकार की सब्जी के रूप में लेते हैं। मेथी, धनिया, धना, जीरा, ये काष्ठ कहलाते हैं। काष्ठ को हम एकदम अन्न के रूप में कह नहीं सकते, क्योंकि कई देशों में, कई प्रांतों में मेथी को अनाज में लेते हैं, तो जिनका अनाज का त्याग है मेथी नहीं लेते। कई प्रांतों में मेथी को बघार में लेते हैं। जीरा है, धना है, मेथी है, तो वो लोग वहाँ पर इसको बघार का रूप मान करके इसको त्याग नहीं करते। अब आगम में इसका संबंध में कोई उल्लेख मिला नहीं है, इसलिए जहाँ तुम्हारी जैसी परंपरा हो उसको ग्राह्य करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, जिसमें ज़्यादा संदेह है उसको नहीं लेना ही श्रेष्ठ है। अदिति जैन, केसली सागर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, विधान के बाद पंचमेवों से भरा कलश घर पर लाएं और अब पंचमेवा हमने खा लिया है, तो कलश को फिर से भर दें या खाली ही रखें? कोई ऐसी चीज़ रख दो जिसमें जो खराब ना हो, कुछ ना कुछ तो उसमें डाल देना चाहिए। हल्दी है, सुपारी है, कलदार हैं, ऐसी कोई चीज़ डाल दो जो खराब ना हो। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु जी के पावन चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान अमित प्रिय जी, और तैयार रहें श्रीमती सूर्यकांता जी अजमेरा। महाराज श्री, आपने अभी कुछ दिन पहले एक प्रतियोगिता की घोषणा की थी, जिसमें आपने बताया था कि जो ऐतिहासिक पंच कल्याणक महामहोत्सव हो रहा है उसमें हमें सभी अपने सगे संबंधियों को आमंत्रित करना है और उसका जो निमंत्रण कार्ड छपेगा उसकी एक प्रतियोगिता की जाएगी।
और अब दिन प्रतिदिन रोजाना उसके प्रतियोगी अपनी सामग्री लेकर के आ रहे हैं। आज भी बहुत सारे हमारे, तो प्रतियोगिता की तारीख निश्चित कर दो, उस दिन कर लेंगे। नहीं ये पहले आप रखें तो देखें एक बार। आज निमंत्रण देने आ रहे हैं 22 तारीख निश्चित कर दो, परसों तक। ठीक, देखें बहुत सुंदर कार्ड लेकर के आए हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, श्रीमान अनिल जी अंचल जी, और जिनको बाहुबली बनने का सौभाग्य अर्जित हुआ ऐसे श्रीमान राम प्रकाश जी, श्रीमती कांता जी, संजीव जी, प्रवीणा जी, समस्त ममता स्पोर्ट्स परिवार। देखो और हमारे श्रीमान सैंपल ही नहीं जाना, रिश्तेदारों यही जाना चाहिए। हम पुछवा लेंगे किसी से। हाँ, नहीं तो एक सैंपल में हाथ से सजा करके लाके हमें दिखा दो। रिश्तेदार आपको उस पर भी लिखना पड़ेगा ये कितने छापे हैं जी। प्रतियोगिता में, ये भी शामिल रहेगा। और एक और परिवार श्रीमान संजय जी रसिया, इंदिरा जी रसिया, शुभम जी रसिया, प्रियम जी, सत्यम जी, साक्षी, खुशी। हाँ, ये समस्त कोई रसिया देखो परिवार। तबीयत का बना है। देखो देखो, यही तो मैं चाहता हूँ कि शादी विवाह के जब कार्ड जा सकते हैं तो पंचना क्यों नहीं। क्योंकि मुझे भरत चक्रवर्ती का ध्यान है कि उसमें कल्पद्रुम महामंडल विधान किया तो 6 खंड में प्रत्येक राजा के पास उन्होंने आमंत्रण पत्रिका भेजी, जैसे शादी विवाह में थे। बहुत अच्छा है, अच्छी सीट में है, महंगा भी है। बैठे रिश्तेदारों को जाएगा कि हमारे पास ही आएगा? नहीं, रिश्तेदार को भी। हाँ, नहीं तो हमारे लिए निमंत्रण दे। ठीक है, वो गर्व करेंगे, जड़ा के रखेंगे। इसी क्रम में हमारे अध्यक्ष जी श्रीमान अनिल जी अंचल जी भी आ रहे हैं, और श्रीमान राजीव जी गौना वाले जो गुफा कमेटी आपने बनाई है उसके सदस्य हैं, वो भी अपना कार्ड लेकर के आए हैं। उनके परिवार के सदस्य हों वो भी आगे आ जाए। ऐसे करो, रविवार को कर दे। ठीक है। जो भी महानुभाव इस ऐतिहासिक महामहोत्सव हेतु अपने आमंत्रण निमंत्रण पत्र अपने रिश्तेदारों को भेज रहे हैं और साथ में हमारे गुरुजी को भी समर्पित कर रहे हैं, उनके निमंत्रण पत्रों की एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जो 22 तारीख को संडे को, रविवार को यहाँ पर प्रदर्शनी रूप में लगाई जाएगी। और उसका निर्णय जो होगा वो पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से किया जाएगा। जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आएंगे उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। अध्यक्ष का भी स्टैंडर्ड अब आए थोड़ा अध्यक्ष के पे। कब आज करी तो है तारीफ कम से 4 महीने में इनको तो डांट ही डांट पड़ती रहती है। जी है आपको महाराज, वो तो आचार्य श्री का है भाई। एक आचार्य महाराज का, हमारे गुरु महाराज का है, और एक हमारा है। क्या बात है, जय हो। जी का भी है, नाम भी डला है इसमें, तो आचार्य के पास भेजना पड़ेगा। जाएंगे अब जैसे इसी क्रम में आ जाए हमारे रसिया परिवार, श्रीमान संजय जी, इंदिरा जी, शुभम जी, प्रियम जी, सत्यम जी, साक्षी, खुशी, समस्त रसिया परिवार। तो नगर सजावट का ही संयोजक भी है कि देखें कैसा है। चले लाए उसका अनावरण तो करें संजय भाई साहब। अनावरण लायक ही है महाराज जी। यहीं से, यहां से करके फिर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर ले आने, ऊपर ले आओ, ऊपर। चलिए, जब तक जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अमित प्रिय जी, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सूर्यकांता जी अजमेरा। रविवार को सजा लो, रविवार को रजा लो। हाँ, जल्दी करो, जिज्ञासा करें भाई अमित जी। नमोस्तु। रविवार को लगा दो। मेरे जगत गुरु निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नगर गौरव श्री पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, आज आपके आशीर्वाद से बहुत शीघ्र ही जनक जननी वृद्धाश्रम खुलने वाला है, जिसमें निश्चित रूप से सैकड़ों ऐसे लोग लाभान्वित होंगे जिनके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है। आज जैन सेवा समिति यह कार्य आपके आशीर्वाद से करने के लिए जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं गुरुवर कि हमारे साथ करने वाले लोग और साथ में वृद्धों की सेवा करने के लिए जो भोजन दान, आहार दान और वृद्धों की सेवा के लिए, संचालन के लिए जो सहयोग करेंगे, उनको किस प्रकार का पुण्य मिलेगा? मैंने आज प्रातःकाल
क्या बात है। बात जाएगा महाराज जी हम तो हाँ। हमारे कार्ड तो शादी के भी ऐसे कह रहे कि हमारी शादी का भी ऐसे गया था, ये भी सब रिश्तेदारों को जाएगा। जय हो। अपन पुछवा लेंगे। रविवार को लाओ, रविवार को। देखो, हमने प्रातःकाल कहा था महाराणा प्रताप ने घास की रोटी में से भी एक रोटी मात्र उनके लिए रखी थी, जो कोई ऐसे ही जंगल में भटकते हुए असमर्थ लोग आ जाएं तो उनको एक रोटी के देने का परिणाम ये हुआ कि उसका पुण्य इतना बड़ा कि भामाशाह पहुंच गए और पुनः उदयपुर का राज्य उनको वापस मिल गया। राणा प्रताप चित्तौड़ तो नहीं आ पाए। राणा प्रताप की सबसे बड़ी टीस रही चित्तौड़ को पुनः नहीं ले पाए, क्योंकि 57 वर्ष की उम्र में उनका मरण हो गया था। लेकिन उदयपुर भी उनके हाथ से चला गया था। अकबर ने उदयपुर भी आक्रमण किया और उदयपुर को ही छीन लिया था, जो उन्होंने अपने पिताश्री के द्वारा उदयपुर बसाया गया था। लेकिन उदयपुर की वापसी जो थी वो एक भूखे को, असहाय को एक रोटी दान देने का चमत्कार था। जब एक असहाय असमर्थ को एक रोटी का दान देने का भाव हो, इतना चमत्कार हो सकता है, फिर एक साधर्मी कोई असमर्थ हो, असहाय हो, उसको देने का तो भाव बहुत विचित्र होगा, क्योंकि यह जनक जननी साधर्मी असमर्थों का सहयोग है और साधर्मी असमर्थ का सहयोग करना एक प्रकार का जघन्य पात्र के अंतर्गत उसकी महिमा आती है। महाराष्ट्री, चूंकि परसों आपके आशीर्वाद से एक मीटिंग है और उसमें कमेटी का गठन होना है, चूंकि हम आपसे अनुमति चाहते हैं कि कई लोग जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसका संचालन होगा और किस प्रकार से वह सहयोग कर सकती है। वो कमेटी जब गठन हो तभी बता दूंगा अभी। जी 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 जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती सूर्यकांता जी अजमेरा। तैयार रहेंगे श्रीमान अंबर जी जवेरा। जनक जननी वृद्धाश्रम में जिन्होंने अपना सहयोग किया और प्रथम किस्त जमा कर रहे हैं श्रीमान अशोक कुमार जी, सविता जी बैंक वाले, कुमारी अनु तनु समस्त परिवार, श्रीमान डॉक्टर राजकुमार जी सेरोन वाले, श्रीमती अंगूरी जी, प्रियंक जी अमेरिका, प्रियंका जी, स्वस्ति अतीसा जी, श्री राजकुमार जी, नरेंद्र जी, सुबेन जी, वीरेन जी चूना वाले समस्त परिवार, डॉक्टर विनीत नजा, डॉक्टर जागृति नजा, कुमारी वाणी अवनी इंदौर अलका सदन परिवार, श्रीमती सीमा जी, अतुल जी CSC परिवार और श्रीमान संजय जैन रिंकू समस्त परिवार। जो गुफा को सजा रहे हैं उन्होंने 5 दिन के 5 कार्ड अलग अलग सजाए। 11 कार्ड बहुत अच्छे। रविवार को रखो। बहुत सुंदर। हाँ, चलें जल्दी। मेरे जीवन को नई दिशा प्रदान करने वाले मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि मलाड अंधेरी में अप्रैल अंत में और मई के प्रारंभ में पंचकल्याणक होने जा रहा है, नवीन जिनालय का निर्माण हुआ है। उसमें हमारे परिवार को ध्वजारोहण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो उस समय हम क्या भावना भाएं कि वह पंचकल्याणक निर्विघ्न और सानंद संपन्न हो, साथ ही उस जिनालय की महिमा भी बढ़े। हमेशा ध्वजारोहण करते समय यही भावना भाना चाहिए कि जिस धर्म की, जिस कार्य की हम ध्वजा फहरा रहे हैं, इस ध्वजा से हवाएं टकराकर जितनी दूर तक जाएं, वहाँ तक इस महोत्सव की वर्गणाएं, पुण्य वर्गणाएं संसार को सुखी करें, सुभिक्ष करें, निरामय करें और धर्म की प्रभावना जहाँ जहाँ तक ये हवाएं छू के जाएं, वहाँ वहाँ तक धर्म की प्रभावना हो, ऐसा। और ये धर्म सदा ऊंचाइयों को छूता रहे। ध्वजा को सबसे ऊंचा बनाया जाता है और सदा लहराता रहे। वही वाली बात भजन में, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अंबर जी जवेरा और तैयार रहें श्रीमान प्रिंस जी, रितेश जी, अनिल जी, पार्श्वनाथ मंदिर तालबेहट। गुरुदेव, आपका पावन आशीर्वाद और आपके भक्तगण ऐसे हैं
कि आपकी वाणी सुनने को आतुर होते हैं और आपके मुख से जो निकल जाए उसे पूरा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे जो शुरू से अभी तक इस वर्षा योग में जिन्होंने आपकी हर वाणी को वचन सिद्धि का रूप दिया है, ऐसे गुरुवर के चरणों में कोट सा नमन। सीए सुभाष जैन, सीए पवनचंद जैन, सीए दिनेश, सीए सुशील अरुण जी एवं परिवारजन मालवी नगर जयपुर मान स्तंभ समोसरण जो है उसमें इन्होंने 11 कलश की राशि से ऊपर वाली मूर्ति एक बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद चाहते हैं और जो कुछ भी है वो कह रहे हैं आपकी कृपा से हैं। ऐसा ही ये चारों मूर्तियां पूरे ललितपुर में निगरानी रहेंगे जी। चौकीदार सो जाएगा लेकिन ये चारों भगवान कभी नहीं सोएंगे महाराज। अब ये अक्षय क्षेत्र हो गया जो ललितपुर नहीं पूरे हाँ, देश में निगरानी करें चारों दिशाओं में। बहुत अच्छा। और इसी में एक हमारे शांतिनाथ मंदिर के प्रबंधक आदरणीय श्री अभय कुमार जी साड़ूमर वाले जो प्रबंधक हैं शांतिनाथ मंदिर के, अभय कुमार, राजेश कुमार, चक्रेश कुमार, साड़ूमल वाले परिवार नगद राशि मान स्तंभ समोसरण मंदिर में एक मूर्ति की 9 कलश की राशि लेकर के आए हैं जमा करने। आए और श्रीफल अर्पित करें। और शांतोदय तीर्थ क्षेत्र में संरक्षक सदस्य श्री जितेंद्र जैन नजा, श्रीमती ज्योति नजा, नजा परिवार ललितपुर। और सतोदय तीर्थ क्षेत्र में संरक्षक सदस्य प्रथम किस्त राशि जमा मातेश्वरी सुशीला, श्रीमती चंद्रप्रभा, अरविंद कुमार, पूजा जैन, पारा सानवी, दामाद रवि वैभव, समस्त कर्मई वाले परिवार। और इन्होंने देवोदय के लिए भी संपूर्ण राशि जमा कर, देवोदय में एक भक्तांबर असीम कालीन भक्तांबर के लिए भी नगद राशि 55,000 रुपए जमा किए हैं। और पुनः एक बार उनका सीए परिवार का आपके चरणों में पूरी समाज की ओर से बहुत बहुत उनकी अनुमोदना कि गुरुदेव की वाणी निकली नहीं और उन्होंने वचन सिद्धि शुरू कर दी। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करेंगे भाई श्री अंबर जी जबेरा, तैयार रहेंगे। इसके बाद तालबेहट पार्श्वनाथ मंदिर से जो नवीन प्रबंधकारिणी कमेटी गठित हुई है उनके सभी सदस्य प्रिंस जी, रितेश जी, अनिल जी। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब हम स्वाध्याय आदि करते हैं तब हमारे मन में ये विचार आने लगते हैं कि ये आयु का कोई भरोसा नहीं है, ये धन संपत्ति और जमीन सब यहीं रह जाएगी, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन जब ये बातें हमारे असल जिंदगी में आती हैं तब महाराज जी ये सब बातें गौण हो जाती हैं। तब अगर किसी को ये बातें समझाते हैं तो सामने वाला ये और कहता है कि 2 बातें धर्म की क्या पढ़ ली, तुम तो ज्ञानी बन गए। तो महाराज जी ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कृपया देखो, सत्य सदा अनुकरण कर पाए कोई नियम नहीं है। जैन दर्शन ने सबसे कहा सददृष्टि, सदज्ञान, सत्य को जानो, सत्य को स्वीकार करो। सत्य अनुकरण कर पाओगे ये कोई नियम नहीं है। सत्य को जानने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं किया, सम्यक दर्शन में शक्ति का प्रयोग नहीं किया, लेकिन सत्य को अनुकरण करने के लिए कहा यथाशक्ति। इसलिए सत्य को जानने में कोई बुराई नहीं है। स्वाध्याय करते समय हमें ये आ रहा है कि संसार सब यहीं रह जाएगा, लेकिन फिर दुकान पर बैठते हो तो नोट गिनना पड़ते हैं, कोई बात नहीं। कम से कम ये फीलिंग तो हो गई कि सत्य क्या है। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि का अर्थ ही होता है, अविरत सम्यक दृष्टि किंचित मात्र भी चारित्र अंगीकार नहीं करता, किंचित मात्र भी। लेकिन वह मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी में आ जाता है, क्योंकि वो चारित्र अंगीकार नहीं करता लेकिन चारित्र को मानता है, मार्ग यही है, इसके बिना दूसरा रास्ता नहीं है। उसको सम्यक दृष्टि कहा। इसलिए व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्य को जानना जरूरी है, उसका कितना आचरण कर पाओगे ये आपकी शक्ति, श्रद्धा, भक्ति के ऊपर आश्रित है। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे तालबेहट से नवीन प्रबंधकारिणी कमेटी गठित होकर के आए हैं उनके सदस्यगण, तैयार रहेंगे। हमारी जो नगर सजावट इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक में हो रही है
उसके संयोजक श्रीमान संजय जी रसिया जी जिज्ञासा करेंगे। इनके प्रिंस साथ जी, ही आएंगे हमारे सुधीर जी टीला वाले, जिन्होंने एक आदिनाथ चैत्यालय सिविल लाइन मंदिर में एक 11 इंच की मूर्ति बैठाने का पावन सौभाग्य हासिल किया है। 6 कलश की राशि से आए सपरिवार श्रीफल अर्पित करें। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, हम सकल दिगंबर जैन समाज तालबेट से हम लोगों को समाज ने चुन के भेजा है और हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे तालबेट पे भी पड़े और आगे चल के हम लोगों को विकास की राह मिले और तालबेट पे आपकी निगाह जैसे पहले बनी हुई थी 97 में हमारे यहाँ के पंचकल्याणक में 24 के लिए आपका विशेष आशीर्वाद मिलके उसको आप हमारे लिए निश्चित करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये तो प्रार्थना हुई, जिज्ञासा तो हुई। चलो आगे बोले। बोल गुरुवर, हो आज गया। एक जिज्ञासा रखो रखो। आजकल जो क्षेत्रों में बड़ी बड़ी टंकियां लगती हैं 500, 1000, 5000, 10,000 लीटरों की, और उनमें वही पानियों से पुजारी नहा के स्नान करके और गीजरों में गर्म पानी होकर भी उससे जाते हैं और स्नान करके अभिषेक शांति धारा करते। क्या इस बारे में कोई आगे का विचार होना चाहिए? ये क्या? सब चीजों पर मुझे नहीं बताओ तो अच्छा है। नहाते तुम हो और जिस क्षेत्र पर ही व्यवस्थाएं नहीं होती हो तो कमेटी कपड़े फाड़ते आप हो। आप लोग ही जाके शिकायतें करते। एक बार एक पंडित जी थे, वो गुजरात में गए तो गुजरात में क्या है, खाकड़ा चलते, खाकड़ा तो खाकड़ा तो बासे बनते हैं, पुराने बनते। तो आखिरी दिन प्रश्न करते, बोले महाराज जी यहाँ के लोगों ने इतने गंदे, इतना विवेक नहीं है, इतना सब कुछ नहीं है, इन लोगों ने हमें 3 दिन से खाकड़े खिला रहे, ये बासे खाकड़े। तो मैंने कि 3 दिन से खिला रहे? हाँ महाराज 3 दिन से खिला रहे। तो मैंने कि पहले ही दिन आपने क्यों नहीं गई? बोले अच्छे लग रहे थे, आप बंद करा देते। तो फिर मैंने कहा भाई जब पहले दिन नहीं कहा तो आप क्यों कह रहे हो, आप करके क्या करूंगा? ऐसे आप लोगों की है। कमेटियां तुम्हें गर्म पानी ना दे पाए तो तुम चिल्लाओगे। आज लकड़ी तो जला नहीं सकते, लकड़ियां है नहीं, और जिस ढंग के आपके फ्लैट बनते हैं, जिस ढंग से आपके मकान बनते हैं, उनमें लकड़ियां जला ही नहीं सकते। फ्लैटों में क्या लकड़ी जलेगी? फ्लैटों का जो डेकोरेशन तुम्हारा होता है वो क्या लकड़ी जलेगी? तो आजकल की तुम्हारी मांगे तो देखो। चलो मैं मना करता हूँ, बस किसी क्षेत्र पर तुम्हें गर्म पानी नहीं मिलेगा, फिर आप क्षेत्र पर जाओगे तो सबसे पहले झगड़ा शायद तुम ही करोगे कि व्यवस्था पर कहाँ है, गर्म पानी की व्यवस्था नहीं। अब वो कहाँ से करें? आज लकड़ी का तो इतना इंतजाम हो नहीं सकता। तो अब इन सब चीज़ों पर आप उपभोक्ता नहाने वाला त्याग कर दे, कमेटी अपने आप बंद कर दें। नमस्ते। कमेटी को मना नहीं करूंगा मैं, आपको मना कर सकता हूं कि आप आज से नियम ले लें कि हम गीजर के पानी से, गर्म पानी से नहीं नहाएंगे। नमस्ते महाराज। जहां गीजर का पानी मिलेगा हम ठंडे पानी से नहा लेंगे, लेकिन गीजर के पानी के गर्म पानी से नहीं नहाएंगे। हैं, ठीक है? अब ऐसा सब लोग नियम ले लो, अपने आप गीजर लगना बंद हो जाएगा। वही वाली बात है, महाराज शेखर जी पे पहाड़ पे दुकानें लग रही है, अरे तुम खाना बंद कर दो वो नीचे आ जाएंगे। तो कुछ चीजें हमें ऐसी हैं जिन पे हमें खुद सोचना चाहिए। अब क्षेत्र पे जाके अभिषेक नहीं करेंगे उस पानी से नहा के। नमस्ते महाराज जी, नियम लेते हैं आज से। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे पर वहां झगड़ा नहीं करना कि लकड़ी का जला हुआ पानी दो, ठंडे से नहा लेना है। श्रीमान संजय जी रसिया। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अखिलेश जी गदियाना। महानुभाव, आप सभी ये यहाँ पर कार्ड देख रहे होंगे और ये बहुत सुंदर कार्ड यहाँ पर बनाया है। ये राजीव जी गौना परिवार से जो गुफा मंदिर यहाँ पर बन रहा है, गुफा की जो सजावट है उस सजावट की भी कमेटी के ये सदस्य हैं। जब ये कार्ड देखें आप, कार्ड की इतनी सुंदरता है, एक एक दिन के लिए एक एक कार्ड अलग से इन्होंने बनाया। पिछी परिवर्तन में क्या होता है उसका पूरा दृश्य है, गर्भ कल्याणक के दिन क्या होगा उसका पूरा दृश्य है। इस प्रकार से जब कार्ड इतना सुंदर है तो गुफा कितनी सुंदर बन रही होगी इसकी कल्पना आपको करनी है। और गुफा जब इतनी सुंदर होगी
तो उसमें जो दर्शन करने वाले जाएंगे और मनोज्ञ प्रतिमा जी को देखेंगे और उस मनोज्ञ वेदी पर विराजमान जो प्रतिमाएं होंगी उनका दर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अब ऐसे इस गुफा मंदिर में जो वेदियां बन रही हैं अति मनोज्ञ अति सुंदर बन रही हैं। उन वेदियों का पुण्यार्जन में कुछ अभी वेदियां शेष रह गई हैं। यदि कोई करना चाहे तो उन वेदियों के लिए मात्र 5 कलश की राशि दी गई है। आप 5 कलश की राशि से इन वेदियों का पुण्यार्जन कर सकते हैं। महाराज जी, कल हमने घोषणा की थी कि कुछ यज्ञ नायक शेष रह गए। आज एक यज्ञ नायक महोदय हमारे बीच में पधारे हैं जिनका मंदिर नंबर 18 अरहनाथ 24 में है। यज्ञ नायक हेतु उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है 51 कलश की राशि से। श्रीमान वीरेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, अमित कुमार, अभिषेक कुमार, अंकित कुमार, मयंक, अयांश, आदिश जैन, समस्त गंगचारी वाले सपना परिवार। यज्ञ नायक का वो तो बोली के पहले ध्यान नहीं रहा, नहीं तो एक खोखे से कम से कोई सिंगई बनाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बनाते। वो तो बोली होने के बाद फिर अखिलेश जी क्या है, थोड़े से बहुत चालू आदमी अंग्रेजी, गरीबों का हमेशा ध्यान रखते हैं और हमें परेशान इसलिए करते हैं। पहले नहीं बताया, उन्हें समझते थे पहले महाराज जी से कह दूंगा तो महाराज अभी हाल रेट महाराज अपनो भी ध्यान रख जी, इनने तो ले ही यज्ञ नायक। हाँ, सबका ध्यान। और इतना सस्ते में सिंघई उपाधि का प्रावधान करना मिलना ये बहुत बड़ी चीज है। पहले होते तो पक्का था कि ये सिंघई उपाधि तो बहुत ऊपर जाती है। बस दो और बचे हैं ना, दो और शेष है महाराज, मात्र 2। हाँ, 11 रथ है ना, तो 2 और बचे। हाँ, जेब में आ जाएगा। हाँ, रहे चलो जिज्ञासा। मेरे गुरुवर निरापक मुनि सुधा सागर महाराज के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। पूज सागर की जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर 28 तारीख से ऐतिहासिक पंच कल्याणक का आगाज आपके सानिध्य में होने जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है महाराज कि इस पंच कल्याणक में सौधर्मिंद, ईशान, कुबेर, महायज्ञ नायक, विधि यज्ञ नायक, यज्ञ नायक सभी पात्र बन रहे हैं। इसमें हमारी जो जिज्ञासा है कि महायज्ञ नायक और जो विधि यज्ञ नायक और जो यज्ञ नायक हैं इनमें क्या अंतर है, उनका पुण्य क्या है, हमें बताएं कृपा करें। 2 यज्ञ नायक और हमारे शेष रह गए हैं। कल तक जो भी यज्ञ नायक आ जाएंगे उनका पत्रिका में नाम दे दिया जाएगा। पदों में तो यज्ञ नायकों में जो जितनी शक्कर डालता है उतना मीठा होता है। हम तो उनके लिए कह रहे थे कि जो कह रहे थे हमारी शक्ति नहीं है, वे हाथ भी जोड़ते हैं तो पुण्य है, लेकिन जो समर्थवान लोग हैं वो समर्थ के अनुसार ही उनको उसका फल मिलता है। महायज्ञ नायक अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है। जो यज्ञ नायक आज क्योंकि सब प्रजातंत्र हो गया ना, पहले ये पूरे गजरत का महोत्सव का पूरा कार्यक्रम, मैं भोजनशाला के अतिथिशाला सबका एक ही व्यक्ति एक ही परिवार उठाता था, तब जाकर के सिंघई उपाधि मिलती थी। पूरा महोत्सव एक ही करेगा, कोई साम्राज्य। हाँ, खड़े सब होंगे, सब लोग पूजा करेंगे, लेकिन खर्च सब एक उठाता था। क्योंकि प्रजातंत्र है, आज सब मिलकर के कार्य करते हैं, इसलिए सब पदों का अपने आप में महत्व है। महायज्ञ नायक जब मूल मुख्य कुंड पे बैठेगा तब उस समय पता चलता है, क्योंकि 3 कुंड होते हैं, तीर्थंकर कुंड, गणधर कुंड, सामान्य केवली कुंड और गणधर कुंड। जो तीर्थंकर कुंड होता है उस पर हवन करता है महायज्ञ नायक। शेष लोग अन्य कुंडों पर बैठते हैं, तो उसके पद के अनुसार उनकी गरिमा महिमा तो है ही। राजा तो चक्रवर्ती भी होता है, राजा तो महामांडलिक भी होता है, मांडलिक भी होता है, लेकिन सब राजा होकर के भी उनके ऐश्वर्य में, उनकी हुकूमत में अंतर होता है। लेकिन फिर भी सभी यज्ञ नायक ये यजमान कहलाते हैं। पंच कल्याणक महोत्सव आदि के कर्ता वो ही माने जाते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे श्रीमान संजय जी रसिया
और तैयार रहेंगे श्रीमान अजय बरिया जी, पत्रकार, पूर्व शिक्षा मंत्री। हमारे प्राणों से प्यारे निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर महाराज एवं पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आदिनाथ सेवा संघ बाहुबली नगर की ओर से भी नमोस्तु। महाराज जी, आज आपके आशीर्वाद से पूरी ललितपुर की नगर सज्जा और जुलूसों के लिए आदिनाथ सेवा संघ के लिए यह काम सौंपा गया, उसके लिए पूरा आदिनाथ सेवा संघ तत्पर तैयार काम कर रहा है। हमारा प्रश्न यह है महाराज जी कि ललितपुर में प्रत्येक घर, प्रत्येक परिवारों में हर पे झंडा वगैरह कैसे हम लोग प्रत्येक घर सजाएं, उसका हम लोगों को मार्गदर्शन दें महाराज जी। लेकिन सभी लोगों को हम एक दिन पहले कह चुके हैं, ये कमेटियों के द्वारा जो सजावट है, ये सजावट तुम्हें मान्य नहीं करना है। कमेटियों के द्वारा सजावट अपने घरों में नहीं करना ना। सभी पात्रों से भी मेरा कहना है, कई पात्र लोग ये कहते हमने तो बोली लिए, आप हमारे घर की सजावट करो, हमें गाड़ी दो, हमें कुर्ता दो, हमें पजामा दो, हमें ये दो, अंडरवियर भी और दिलवाए, हाँ वो भी दिलवा देते गए। तो फिर ऐसा स्थिति में तुम्हारा पुण्य कटता जाएगा। वहां से तो वही चीज मिलती है जो धर्म के योग्य होती है, एक नियोग होता है। और बाकी सब लोगों को अपना, जैसे घर में आपकी बारात आती है तो जिस प्रकार के आप पात्र बने हैं, तो आप अपने घर को, आप अपनी गली को ऐसे ही सजाइए जैसे एक दिन के लिए बारात आती है, ये तो 8 दिन के लिए बारात आ रही है। तो प्रत्येक पात्र के लिए अपना इंडिविजुअल घर सजाना है, कमेटी से नहीं सजवाना। कमेटी सजाएगी तो भी आप कहना साहब हमारे पास अभी बहुत है, हम अभी बोरी लेकर के खाली नहीं हुए, हम अपने घर को खुद सजाएंगे। और उसी प्रकार का जो हम और आगे क्या बताएं, तुम सब जानते हो, शादी ब्याह के अंदर आप किस प्रकार के घर की सजावट करते हैं, ऐसे ही आप लोगों का चाहे सौधर्मेंद्र हो, चाहे कुबेर हो, महाविनायक हो, इन सबको एक असाधारण और अपने मकान के ऊपर वहाँ लिखवाना चाहिए सौधर्मेंद्र निवास या कुबेर निवास, जो भी है वो भी आप लाइटिंग आदि से कर सकते हैं। और कुछ ऐसी सजावट करो जो दिन में काम आवे। आप प्रत्येक व्यक्ति अपनी हैसियत से, जो इंद्र आदि भी नहीं बने हैं, जहां एक जैनी भी जिस गली में रहता है, उस जैनी को उस गली में दिखाना है कि यहां कोई जैनी रहता है। 4-5 लोग आप लोग गली में रहते हैं, 10 घर हैं, तो पूरी गली को सामूहिक सजा दीजिए, जिससे उसमें रहने वाले अजैन पूछे क्या बात है, कौन आ रहा है यहाँ पर, तो कहना आज हमारे त्रिलोकीनाथ सिद्धालय से उतर कर ललितपुर में आ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के बाहर सुबह उठ करके चौक पूरना है और प्रतिदिन कम से कम दरवाजे पर 5 दीपक रखना है, कम से कम 5, अधिक रखें तो आपत्ति नहीं है। शगुन के रूप में, शुभ के रूप में सवेरे उठते ही आपको अपने घर के सामने रंगोली कीजिए और वहाँ 5 दीपक रखिए। घर के बाहर कोई ना कोई शगुन कीजिए, कोई ना कोई मंगल कलश की स्थापना, कोई ना कोई सजावट। आपके दरवाजे पर कोई ऐसी 2 सजावट, एक रात्रि की सजावट और एक दिन की सजावट। ऐसा लगना चाहिए कि ये पंचकल्याणक ललितपुर के प्रत्येक जैनी का घर है। और मेरी जो भावना है, मैं इसलिए तुम्हारे लिए कह रहा हूं सजावट की, मेरी जो भावना है, जैसे 2012 में, 12 में 11 में 13 में पंचकल्याणक जब हुआ था, 9 गजरत, वो 93 में मैंने आह्वान किया था कि यह गजरत, यह महोत्सव, इसका प्रसाद, इसकी एनर्जी ललितपुर के प्रत्येक घर में पहुंचना चाहिए। और जिस घर में ये एनर्जी पहुंचेगी, उसके बाद वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहे। और आप सबको मालूम है 93 में ललितपुर की क्या दशा थी, लगा दूं, क्या दशा थी कि दुर्दशा थी। और आज क्या दशा है,
आज सबकी आंखों में, दूसरी की दृष्टि में छुपा हुआ नहीं, कहां से कहां। और इस पंचकल्याणक में जो 11 रथों का एक महोत्सव है, अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का है। और यह महोत्सव, मेरा कहना है कि इस महोत्सव की वर्णाएं, एनर्जी ललितपुर के प्रत्येक घर के अंदर पहुंचना चाहिए। प्रसाद, मंगल, इस महोत्सव के बाद ललितपुर के हर घर में रिद्धि, सिद्धि और समृद्धि पहुंचना ही चाहिए। और हर व्यक्ति जब इस एनर्जी को पाना चाहता है तो आपके दरवाजे कोई ना कोई स्वागत का संकेत होना चाहिए कि पंचकर्णक की एनर्जी, पंचकर्णक का बहुमान, जो पंचकर्णक का बहुमान करे, और अपने घर के सामने कोई स्वागत संकेत होना चाहिए। रंगोली भी हो सकती है, दीपक भी हो सकते हैं, बंधनवारा भी हो सकता है। 24 घंटे कोई ना कोई एक सगुन आपके दरवाजे होना चाहिए। किस समय कौन से एनर्जी किस गली से निकल जाए और तुम्हारे लिए माला माल कर दे, हम नहीं कह सकते। इसलिए सभी लोगों को, कहीं भी रह रहे हो, चाहे कितने भी दूर रह रहे हो, चाहे वहां तक कोई भी रथ यात्रा जाए, कहीं भी रह रहा है, जैनी जहां रह रहा है वहां कोई ना कोई शुभ संकेत उसके इंडिविजुअल अपने घर में स्वयं का होना चाहिए। प्रत्येक घर पर एक केसरिया ध्वज होना चाहिए जो 28 तारीख को लग जाए और कम से कम 5 तारीख तक ध्वज ऊपर होना चाहिए। दरवाजे पे भी कर सकते हो, छत के ऊपर भी कर सकते हो। यानी जितने जैनी के घर हैं, आकाश से यदि देवता वहां से गुजरे तो उनको भी देखने लग जाए कि ये केसरिया ध्वज तो दिगंबर जैन धर्म का है, इसका अर्थ कोई महोत्सव। ये 3-4 संकेत संजय बाबू आप लोग अपने प्रत्येक घर तक ये सूचना भेजें कि वो कोई ना कोई सगुन अपने दरवाजे करें। दिन का सगुन अलग करें, रात्रि का सगुन अलग करें और ध्वज का स्थापना अलग करें। ऐसा करना चाहिए। महाराज जी, आपने अभी जो बात कह दी ना, संजय की बात भले ही नहीं माने, आपने कह दी रिद्धि सिद्धि और समृद्धि उनके घर पहुंचना है, सब सजाएंगे, कोई रुकेगा नहीं। यही तो वचन और जो कह दिया वही होना है, ये भी पक्का है। हेलो महाराज जी, और एक बात जो हमने पहले कहा था कि इस महोत्सव के अंदर प्रत्येक घर का एक जोड़ा इंद्राणी जरूर बनना है। राशि नहीं है तो भी बनना है। आपके पास यदि देखिए, मेरा क्यों भीड़ इकट्ठी करना मेरा पर्पस नहीं है, क्योंकि जितनी भीड़ आएगी उतने खर्चा और बढ़ेंगे। तो भीड़ इकट्ठी करना मेरा पर्पस नहीं है। मेरा पर्पस है कि यह पंचकल्याणक ललितपुर के हर घर में सुख और समृद्धि देने वाला हो। इसलिए मेरा फिर से ना है कि प्रत्येक घर का एक जोड़ा विधान में जरूर खड़े होना है। फिर कोई बाजो खड़ा नहीं होगा, बाद में कुछ हो जाए तो फिर मत कहना मैंने पहले से आगाज कर दिया है, फिर बाद में रोते आ जाओ महाराज जी ऐसा। तो फिर मैं यही पूछूंगा, क्या तुम्हारे परिवार से कोई पंचकर्णा में खड़ा हुआ था? नहीं हुआ तो भाग यहाँ थे, आ गया महाराज जी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सबसे बड़ा एक है, चाहे छोटा, तुम्हारे पास यदि शक्ति नहीं है, समर्थ नहीं है, आप बिना पैसे के खड़े हो जाएं। हमारे पास इतने बहुत सारे सेठ हैं जो ऐसे लोगों के लिए खड़े होने का द्रव्य कमेटी को दे दें, कमेटी को घाटा नहीं होने देंगे। बहुत लोग आ गए कि महाराज जी हम खड़े नहीं, बाहर के लोग कह रहे हैं कि हम विधान में खड़े नहीं हो पाएंगे, हमारी तरफ से 10 जोड़े फ्री कर दो। कोई 25 जोड़े कह रहा है हमारी तरफ से फ्री करो, कोई 50 जोड़े कह रहे हैं। जो यहाँ विधान में खड़े नहीं हो सकते बाहर के लोग, वो अपने आप में यहाँ कमेटी से कह सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो असमर्थ हों, 5000 भी देने की योग्यता न रखते हो, उनको खड़े होने का मौका दिया जाए। उनके कपड़े आदि की जो व्यवस्था है उसका पैसा वो घोषित कर सकते। कोई कह दे 10 जोड़े, कोई 50 जोड़े, कोई 25 जोड़े, ऐसे भी आप कार्य करके बाहर वाले बैठा सकते हैं। कुल मिलाकर ललितपुर के प्रत्येक घर का कम से कम एक जोड़ा पूजा में बैठना ही बैठना है। गुरुदेव, जैसे ही आपने
बस वही वचन सिद्धि हम कहते तो सब लोग हंसते हैं, लेकिन वास्तव में है। देखो 5 जोड़ा की अभी हाल घोषणा कर दी हमारे अखिलेश कुमार, रितेश कुमार, रजनीश कुमार गदियाना वालों ने गरीबों को, जो जिनकी सामर्थ्य नहीं है उनके लिए सहयोग। जिनकी सामर्थ्य नहीं है उनको खड़े हो, कोई विकल्प मत करो जी। मुझे उनको समर्थमान बनाना है। आज असमर्थ होके खड़े हो जाओ, अगली बार तुम इतने समर्थ हो जाओगे कि बोली लेकर के खड़े होगे। और गुरुदेव जो खड़े हो रहे हैं, कमेटी भी उदार मन से काम कर रही है। बहुत सुंदर से वस्त्र आए हैं, पूरा आना जाना खाना फ्री, और बहुत मतलब जितना 5500 लेके कमेटी 11,000 उन पर खर्च कर रही है, कमेटी बचा नहीं रही। महाराज जी, हर घर में चर्चा का विषय बना है। जिस घर में वो इंद्राणी के कपड़े गए हैं, हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर कपड़े आए हैं 5500 की राशि में, सामान्य इंद्राणी के। महापात्रों की तो बात ही अलग है। और सभी एक एक किट बैग में कूपन भी दिए गए हैं, 8 दिन के, पूरे 9 दिन के भोजन के, सब कुछ, पूरी व्यवस्था बिल्कुल है। कौन सौभाग्यशाली है? अंतिम जिज्ञासा करा अजय बरिया जी ने। अंतिम जिज्ञासा हमारे सम्माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री अजय बरिया जी की, और इसके बाद आरती का मन बना लें। पूज्य मुनिद्वय के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। संतों के चरण कमल से पथ पावन हो जाते हैं, और जहां विराजत सुधा सागर वहां तीर्थ बन जाते हैं, वहां तीर्थ बन जाते हैं। पूजनीय गुरुदेव, कहा गया है कि इंसान देवता ना बन सके तो कोई गम नहीं, इंसान इंसान ही बना रहे तो देवता से कम नहीं। इसी से मेरा एक जिज्ञासा आई है मेरे मन में कि आज वर्तमान में पत्थर में भगवान हैं, इसको समझाने में धर्म सफल हो गया, लेकिन इंसान में इंसान है, इसको समझाने में धर्म आज भी असफल है। यह मेरा समाधान करने की कृपा करें पूजनीय गुरुदेव। उसका मूल कारण है कि इंसान जो है धर्म की संगति में कम रहता है। धर्म के समझाने वाले लोग हैं उनको समय कम देता है, और जो इंसान से दानव बनाने वाले हैं वो तुम्हारे पास 24 घंटे रहते हैं। कभी पड़ोस में रहते, कभी बाजार में रहते हैं, और कोई दानव बनाने वाला न मिले तो आपके टीवी में रहते हैं, कहीं नहीं मिले तो आपके मोबाइल में रहते हैं जो दानव बनाते हैं। जो 24 घंटे तुम्हारे साथ है उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, और जो तुम्हें इंसान को इंसान बनाने वाला है ऐसा सज्जन साधु न तुम्हारे मोबाइल में है, न तुम्हारे टीवी में है, न तुम्हारे पड़ोस में है, न तुम्हारे बाजार में है, न तुम्हारे मोहल्ले में है। वो तो आ जाओ तो अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में है। जय हो गुरुदेव। तो अब वो अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र में आ जाए तो ठीक है, बाकी बाहर तो सब जगह तुम्हारे आज जो भौतिक संस्कृति है वो तुम्हें मानव से दानव बनाने की तरफ ले जा रही। इसके लिए एक ही बात करना पड़ेगी कि यदि हमें दानव बनाने वाली संस्कृति का संस्कार काल कम हो जाए और इंसान बनाने वाली संस्कृति का संपर्क काल बढ़ जाए तो आज भी इंसान बन सकते हैं, बन रहे हैं। जय हो गुरुदेव। जय। आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य श्रीमान बीरेन कुमार जी, महेंद्र जी, अमित जी, अंकित जी, अभिषेक जी, समस्त गंगचारी वाले परिवार जिन्होंने यज्ञ नायक बनने का सौभाग्य अर्जित किया है, उनके परिवार की ओर से होगी। आ जाएं सभी। और भी जो भी महानुभाव पूज्य गुरुवर की आरती करना चाहें, मात्र 5100 रुपए की राशि निर्धारित है। आप शीघ्रता से अपने नाम देकर के आगे आ सकते हैं। आज जो शोभा यात्रा निकलेगी वह हमारे सौधर्मेंद्र परिवार श्रीमान स्वतंत्र जी मोदी, महायज्ञ नायक परिवार श्रीमान संजीव जी सीए और यज्ञ नायक परिवार श्रीमान मनोज जी, विनय जी, जड़ी बूटी परिवार, तीनों परिवार की ओर से शोभा यात्रा उनके निज निवास से होते हुए अटा मंदिर के और तालापुरा के पीछे से होते हुए फिर यहाँ पर अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर आएगी, जिसका नित्य की भांति जो भी शोभा यात्रा निकल रही है उसका स्वागत जो होगा वो हमारे अध्यक्ष जी अनिल जी अंचल जी के घर पर तो होगा ही होगा। आज भूपेन जी सिद्धि परिवार के यहाँ और संजय जी मोदी उनकी दुकान पर भी, उनके दुकान के आस वहां पर भी स्वागत पूरी शोभा यात्रा का किया जाएगा। सभी से करबद्ध प्रार्थना है, इस द्रव्य जो लेकर के आ रहे हैं, जो
द्रव्य का पुण्यार्जन कर रहे हैं इस महामहोत्सव में। और हमारे महामहोत्सव के मुख्य पात्र, आज 3-3 पात्रों की द्रव्य आएगी। सभी का स्वागत मेरे निज निवास पर है। आप सबकी कृपा से आप सब वहां पर पहुंच के सभी पात्रों का स्वागत और सम्मान करें। सभी को जय जिनेन्द्र। आरती प्ले कर दें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।